नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इन यूर्थोप्लास्टी। क्या स्टेम सेल्स जो हैं वो यूर्थोप्लास्टी में यूज़ कर सकते हैं। हमारे दर्शकों ने कई सारे पेशेंट्स का भी आता है कि स्टेम सेल्स के ऊपर कई सारे जो है आजकल आप देखेंगे कि ऐड चल रहे हैं कि स्टेम सेल डाल दिए जाएंगे आपके यूरेथ्रा में, यूर्थोप्लास्टी क्योर हो जाएगी, 100% सक्सेस रेट है। और ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिससे कि यूर्थोप्लास्टी का 100% क्योर रेट है। तो क्या ये सच है, क्या साइंटिफिक बेसिस है और क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके ऊपर, तो आज हम बात करेंगे। तो अमूमन जो यूर्थोप्लास्टी है उसके प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी सक्सेस को लेके। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो जब उनको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिजीज हो जाती है तो वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाने लगते हैं, स्पेशली आयुर्वेदा में भी हमने देखा कि ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं वो सिर्फ यूरेथ्रल डायलिटेशन कर रहे हैं। और कुछ आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस हैं, वहाँ पे सीरियल यूरेथ्रल डायलिटेशन होते हैं। एक दिन 8 फ्रेंच, अगले दिन 10 फ्रेंच, फिर 12 फ्रेंच, ऐसे करके 7-8 दिन तक आपको रखा जाता है। और उसके बाद जो है हर साल आपको इस प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। सो यूजुअली यूरेथ्रल डायलिटेशन सबसे पहले आयुर्वेदा में ही सुश्रुत ने स्टार्ट किया था। वही चीज़ अभी भी आयुर्वेदा में फॉलो हो रही है, वो चीज़ हम भी फॉलो करते हैं। वही यूरेथ्रल डायलिटेशन यूरोलॉजिस्ट जो है वो 1 दिन में कर देता है। उसी प्रक्रिया को जब आप 7 से 8 दिन में करते हैं आपको लगता है कि पेनलेस है और इसमें कुछ और हो रहा है हमारे साथ। इसके अलावा लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नेचुरोपैथी को ट्राई करते हैं। उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ज़्यादातर यूरेथ्रोप्लास्टी में, क्योंकि एक धारणा है कि यूरेथ्रोप्लास्टी जो है वो ठीक नहीं होती है, उसके सक्सेस रेट जो है वो कम है और एक बार हो जाए तो आपको इसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तो यूरेथ्रोप्लास्टी को लेके इसलिए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत सारी जो है आपको वेबसाइट्स मिलेंगी और बहुत सारे लोग इसमें क्लेम्स करते हैं। तो क्या ये क्लेम सच है? यूरेथ्रोप्लास्टी सक्सेस में देखा गया कि स्टेम सेल्स के ऊपर जो रिसर्च आई है और VEGF जिसको कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं उसके ऊपर है, और एक EGFF एक और होता है एपिगैलेक्टोनिन, उसके ऊपर भी जो है एडिपोज सेल्स, एसेलुलर ब्लैडर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़े कंफ्यूज करने वाली टर्म्स हैं पर ये साइंटिफिक उनमें देखा गया कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक वो रैट मॉडल्स में आए हैं। वो रिजल्ट जो है चूहों के ऊपर रिसर्च करी गई कि भाई यूरेथ्रा में जो है अगर हम स्टेम सेल्स डाल देते हैं या वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर डिराइव स्टेम सेल्स होते हैं या फिर ब्लैडर एसेलुलर मैट्रिक्स होता है, तो उसके अंदर रिजल्ट्स आए हैं। तो बेसिकली जो साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी होती है या साइंटिफिक तथ्य होता है वो यूजुअली पहले एनिमल मॉडल्स में ट्राई किया जाता है, उसके बाद वो इंसानों पे ट्राई करा जाता है। तो इसलिए सारे उनसे मैं ये कहूँगा कि स्टेम सेल्स के ऊपर अभी तक जो रिसर्च हुई है वो एनिमल मॉडल्स पे है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट है जो ये कह रही है कि हम आपको स्टेम सेल दे देंगे या हम आपका स्टेम सेल डाल के ठीक कर देंगे या यूरेथ्रोप्लास्टी में 100% सक्सेस हो जाएगा, तो वो एक स्कैम है। उसमें आप अपने पैसे व्यर्थ मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लुकिंग एट आयुर्वेदा ऑल्सो, आयुर्वेदा में भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर यूरेथ्रोप्लास्टी अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो किस तरह का फायदा हो रहा है। वेदर आपका यूरिन फ्लो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, क्या यूरोफ्लोमेट्री कराई जा रही है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यूरोफ्लोमेट्री कराई नहीं जाती। जो अभी एविडेंस है वो यही है कि यूरेथ्रोप्लास्टी यूजिंग अ बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी इज स्टिल द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रिक्चर्स। अगर शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रिक्चर हैं तो उसमें एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और अगर उससे भी छोटा स्ट्रिक्चर है तो आजकल जो नई यूरेथ्रोप्लास्टी आई है विच इज नोन एज अ नॉन ट्रांसेक्ट यूरेथ्रोप्लास्टी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक तरफ से यूरेथ्रा को काटा जाता है, दूसरी तरफ से उसकी वॉल को हम इंटैक्ट रखते हैं ताकि वेस्कुलरिटी में उसकी ब्लड सप्लाई में फर्क ना आए। तो ये लेटेस्ट है यूरेथ्रोप्लास्टी में। अब अर्ली डिस्चार्ज 1 दिन के अंदर जो है पेशेंट घर जा सकता है। ज़्यादातर हम जो यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं 1 दिन के लिए सिर्फ पेशेंट को रखते हैं, चाहे उसमें बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट करें या एंड टू एंड करें, इससे रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। अगर आप यूरेथ्रोप्लास्टी से पहले अपना वजन घटाते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल